अब आ जाओ मैदान में। मैंने आपको फ्राइडे को जब आपका लेक्चर 3 करवाया था, आपको 35 क्वेश्चंस दिए थे सीपीआर। लेट्स डू इट। आई एम होपिंग कि आपने सीपीआर ऑलरेडी कर लिया है, तो मैं बहुत ज्यादा टाइमर यहां पर नहीं लगाऊंगी। आप लोग कर आए हो सॉल्व, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा। चलो बताओ फर्स्ट का आंसर क्या लगाया आप लोगों ने? फर्स्ट का आंसर क्या लगाया है? मैं फटाफट सॉल्व करूं क्योंकि अब आपको ने सॉल्व कर ही लिया है अच्छे से। प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड है, विस्कस है, 55% बनाता है। 1 करेक्ट है, हमसे करेक्ट ही पूछा है, ये आंसर नहीं होगा। फाइब्रिनोजेंस क्लॉटिंग के लिए जरूरी है, ग्लोबुलिन डिफेंस के लिए, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए परफेक्ट है, 2 सब में है। प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दोगे तो उसे सीरम कहते हैं, परफेक्ट है। प्लाज्मा में मिनरल्स हैं, ये सब हैं, फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन है, एक्टिव फॉर्म में नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव तब होंगे जब ब्लीडिंग होगी। बताओ जरा कितने लोगों ने गलत कर दिया था? 60% ने सही किया। जरा एक बार मी लिखकर भेजो ईमानदारी से, कितने बच्चों ने ये इनएक्टिव वर्ड पे ध्यान नहीं दिया था? ईमानदारी बेटा, ईमानदारी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ल्यूकोसाइट्स यानी WBC के बारे में फॉल्स बताना है। ये न्यूक्लिएटेड है, कंपैरेटिवली कम होते हैं, 6000 से 8000। मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रोफिल है, 60 से 65 ऑफ द टोटल। फैगोसिटिक है। बेसोफिल आधा से 1 है। हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन भी बनाते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में है। लिम्फोसाइट 20 से 25% है। नहीं, फैगोसिटिक नहीं है बेटा। फैगोसिटिक न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स थे। ओ याद आ रहा है? राइट। समीरा बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो बेटा आप। पूकी बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इसका आंसर हो प्रकृति, रंबा, न्यूरी। बेटा मेरे से ही गलती हो गई थी, मैंने चालू नहीं किया था पोल। 100% जब पोल चालू नहीं हुआ तो 100%, ऐसा कैसे हो गया? चलो नेक्स्ट, हंस लो हंस लो हंस लो, जहां बैठे हो हंस लो। कितने लोगों को हंसी आ रही है जरा तो हम सब भेजो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। हाउ मेनी आर करेक्ट? आरबीसी रेड बोन मैरो में बनेंगे, स्प्लीन ग्रेवयार्ड है, डिस्ट्रॉय होते हैं। हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 100 ml में बेटा, 1000 ml में नहीं। इओसिनोफिल एलर्जी और इंफेक्शन से रिलेटेड है। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फ्लूइड मैट्रिक्स और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। करेक्ट जो है वो 3 है। कितने लोगों ने यही आंसर लगाया है? 63% का सही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। गेट सेट गो। आप लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, बहुत मजे आ रहे हैं और फटाफट से टाइम भी कम वेस्ट हो रहा है हमारा, है ना? सीपीआर अपन कर लेंगे, कभी कभी क्लास में भी लूंगी, लेकिन सरप्राइज दूंगी, देखना। आरबीसी ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेस, बिल्कुल सही बात है। रेड कलर है, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। वर्ड बाय वर्ड देखो गुरुमा कैसे कर रही हैं, वर्ड बाय वर्ड देख रहे हैं। और बेटा क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन है, इसीलिए दैट्स वाई तभी वो O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट कर पाता है। 50% ने सही आंसरिंग की है, दैट्स वाई, तभी तो कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अगर प्लेटलेट्स में रिडक्शन हो गया तो क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी एक्सेसिव लॉस होगा, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, सेल के टुकड़े हैं, कोएगुलेशन में इन्वॉल्व चीजें बनाते हैं बेटा। इसीलिए क्योंकि ये कोएगुलेशन फैक्टर्स यानी ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा, इसीलिए तो क्लॉटिंग पे फर्क पड़ेगा, इसीलिए दैट्स वाई ही एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। 80% ने परफेक्ट आंसरिंग की है बेटा। वही आंसर बताना जो आप लोगों ने घर पे सॉल्व करते में लगाया है, ईमानदारी से, यही तो देखना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ब्लड मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड्स है, O2 न्यूट्रिएंट्स अदर एसेंशियल सब्सटेंस के लिए। एनसीईआरटी की लाइन है, क्लास में लिखवाई है आपको। सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे स्पॉन्जेस या सिलेंटेट जैसे हाइड्रा, नहीं बेटा, ब्लड नहीं, आसपास के पानी को यूज करते हैं। सो दिस विल बी द आंसर।
दिस विल बी द आंसर। फर्स्ट क्लास की फर्स्ट लाइन है ये। 53% ने सही आंसरिंग कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। वही आंसर्स लगा। अच्छा एक बात बताओ, मुझे मी लिखकर भेजो कितने बच्चे हैं जिन्होंने सीपीआर घर पे सॉल्व किया, वो मी लिखकर भेजो, और जिसने नहीं किया वो नो लिखकर भेजो। एक बार देखो, ल्यूकोसाइट्स को WBC कहते हैं क्योंकि वो कलरलेस है, कोई कलर नहीं है तो उसे सफेद कहते हैं। सत्य वचन। ल्यूकोसाइट्स में न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियस है भैया, अलग अलग में अलग अलग तरह के न्यूक्लियस हमने पढ़े, इतना सारा कुछ पढ़ा है हमने। मी 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 मी, अभी तक तो एक का नो आया है, 2 नो, 3 नो, 4 नो, सारे मी आ रहे हैं, 5 6 7, ज्यादातर तो मी आ रहे हैं। तो बेटा जो लोग नो लिख रहे हैं आप बड़ी मुश्किल में हैं, बड़ी मुश्किल है, सीपीआर नहीं किया फिर कैसे नीट निकालेगा, रेगुलर होना बहुत जरूरी वरना कैसे डॉक्टर बनेगा, बोलो तो सही, रेगुलर पढ़ो। पता नहीं क्या गाना बनाया है मैंने। 62%, ठीक है, वो गाना है ना, बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई इसे ढूंढ के लाए ना, जाके कहां मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, टिंग 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 टिंग। चलो, आरबीसी जो है ये बाय कॉनकेव शेप है, तो इसका 2, ये लो खेल खत्म। न्यूट्रोफिल ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा। एक झटके में आंसर आना चाहिए। 88% ने परफेक्ट आंसरिंग भी की है। क्या बात है यार, क्या बात है। तुसी ग्रेट हो, इंडिया की नहीं नीट की होप हो, तुसी टॉप हो, नीट की होप हो। मेरे टाइम के तो सारे गाने याद है। मेरे टाइम मतलब मेरे स्कूल कॉलेज वाले। अब नए गाने नहीं आते यार। बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई इसे ढूंढ के लाए ना, जाके कहां मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, टिंग टिंग। चलो, वाटर होता है बेटा 90 से 92%। एक का है 4, ये लो एक झटके में खेल खत्म। कितने स्टूडेंट्स ने ऐसे ही आंसरिंग करी है जैसी मैंने बताई है, जरा बताइए। सो ल्यूकोसाइट 6000 से 8000, 2 से 3%, 6 से 8 परसेंटेज के ऊपर। 84% ने सही आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, गेट सेट गो। चलो चलो फटाफट फटाफट फटाफट। नहीं, बीच बीच में बेटा आप चुप नहीं रहूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि सीपीआर तो क्लास के लिए घर के लिए दिया था करने को फ्राइडे को, आज वापस से थर्सडे हो गया है बेटा, तो फिर मैं चुप क्यों रहूं। और दूसरी बात, थोड़ा सा तो वो इन्विजिलेटर बात करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, पंखा ट्र ट्र करता रहता है, थोड़ी उसकी भी प्रैक्टिस करा रही हूं। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं, प्लाज्मा 55% होता है। सत्य वचन, सत्य वचन। मोस्ट अबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी है, हाँ 5 से 5.5 मिलियन, और सबसे कम WBC होते हैं, और उसमें भी बेसोफिल होते हैं। बिल्कुल सही बात है, 0.5 से 1%। सत्य वचन। 80% ने परफेक्ट आंसरिंग की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबुलिन्स मेजर प्रोटीन है प्लाज्मा में जो ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है। नहीं बेटा, ग्लोबुलिन डिफेंस है, ऑस्मोटिक बैलेंस एल्ब्यूमिन को लिखा है क्लियरली एनसीईआरटी ने, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सीरम इज प्लाज्मा जिसमें से फाइब्रिनोजन एंड अदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स रिमूव कर दिए। बोलो इसका क्या लगाओगे, बताओ, बोलो इसका क्या लगाओगे। बेटा ये रॉन्ग है। प्लाज्मा का तो मतलब ही होता है कि ब्लड जिसमें से फॉर्म्ड एलिमेंट्स हटा चुके हैं ऑलरेडी। प्लाज्मा के अंदर तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ही नहीं, प्लाज्मा के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ही नहीं। अगर मैं ब्लड लिख दूं
तो मैं कह सकती हूं कि ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स हटाएंगे तो प्लाज्मा बनेगा, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन हटाओगे तो सीरम बनेगा। तो ईमानदारी से बताना कितने बच्चों का ये गलत हो गया है? केवल 22% ने इसको सही किया है। आपको समझ आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, अच्छे स्टूडेंट्स का दिमाग घूम सकता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ओ ये रिपीट हो गया, ये तो रिपीट हो गया बेटा। ये क्वेश्चन तो अभी अभी तो किया था अपन ने, ये तो अभी करवाया था आपको। ल्यूकोसाइट 6000 से 8000, इओसिनोफिल 2 से 3%, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है प्लेटलेट्स अगर ये कम होंगे तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। ये लो आंसर आ गया। एरिथ्रोसाइट रेस्पिरेटरी गैसेस, इओसिनोफिल एलर्जिक एंड इंफेक्शंस, सीरम इज प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। बेटा ऑलरेडी सीपीआर दे चुकी हूं, 90% ने करेक्ट आंसरिंग की है, 90% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए बनाया था बेटा, सीपीआर घर पे करने के लिए दे चुकी हूं, लास्ट वीक की क्लासेस का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स को ऑब्जर्व केयरफुली करना है। एक क्रॉनिक बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया है, लंबे टाइम से है, तो कौन सा सेल है जिसका नंबर बहुत बढ़ जाएगा ब्लड रिपोर्ट में? बेटा इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन में और एलर्जी में इओसिनोफिल हमने पढ़ा है, इओसिनोफिल बढ़ जाता है, तो हमें इओसिनोफिल ढूंढना है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपको नहीं आएगा, क्रॉनिक है ना, इसमें न्यूट्रोफिल्स भी बढ़ जाते हैं बेटा, इसको रहने दो आप, ये आपके लेवल का नहीं है। इसमें क्या क्रॉनिक और वो वाला फंडा है वो आप नहीं कर पाओगे, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, वो नीट में उसमें पूछते हैं, क्या बोलते हैं, एमबीबीएस में। ये करो आप तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन करो बेटा। अच्छा करेक्ट बताना है। ABO प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन ऑन आरबीसी, करेक्ट है, 1 करेक्ट है, ये नहीं होगा। प्लाज्मा ऑफ एन इंडिविजुअल जिसमें A ब्लड ग्रुप है, नहीं, अगर A ब्लड ग्रुप है बेटा तो A एंटीजन होगा और एंटीबॉडी दूसरी वाली होगी, तो 2 रॉन्ग है, 2 रॉन्ग है। ये लो आंसर आ गया। RH एंटीजन रीसस मंकी पर है, 80% ह्यूमन के आरबीसी पे मिलेगा, और AB ब्लड ग्रुप किसी से भी खून ले सकता है, किसी से भी, बिल्कुल करेक्ट है। कितने स्टूडेंट्स ने ऐसे ही 2 स्टेटमेंट से ये आंसर निकाल लिया था? जरा मी लिखकर भेजिए। 71% की करेक्ट आंसरिंग है। बताइए जरा मुझे, कितने स्टूडेंट्स ने ऐसे ही आंसर निकाला था जैसे मैंने बताया है अभी आपको? मैं इंटरेस्टेड इसमें नहीं हूं कि आपका आंसर आया या नहीं, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड इसमें हूं कि आपका आंसर कैसे आया। क्या आप उसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं जिससे आपका टाइम सेव हो, कि आप सही टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स मी लिखकर भेज रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटल, इसके बारे में फॉल्स बताना है। RH की गड़बड़ होती है, RH नेगेटिव मां है और RH पॉजिटिव फीटस है। पहले चाइल्ड की डिलीवरी होगी, मां के ब्लड में थोड़ा सा RH पॉजिटिव ब्लड फीटस का जाएगा। अगली प्रेगनेंसीज में मां से जो एंटीबॉडीज बनी है वो लीक होके फीटस में जाके फीटस के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। हम अवॉइड कर सकते हैं, एंटी-RH एंटीबॉडी मां को देते हैं बेटा, वो बच्चा तो निकल गया बाहर, मां को देते हैं, मां। 50% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कल सीपीआर होगा क्या गुरुमा? बिल्कुल होगा, हर वीक के एंड में होता है, और मैं सोच रही हूं कल क्लास में ले लेती हूं। अब हो सकता है ये मैं झूठ बोल रही हूं, आपको डरा रही हूं ताकि आप अच्छे से पढ़ के आओ, पर हो सकता है ये सच हो, मैं सच में डरा रही हूं ताकि आप पढ़कर आओ, वो तो कल ही पता चलेगा, सरप्राइज। कितने करेक्ट है?
एंटीजन केमिकल्स होते हैं, आरबीसी पर होते हैं, दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड, ब्लड ऑफ अ डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच्ड। ओ वाले को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। डोनर का एंटीजन इंपॉर्टेंट होता है, एंटीबॉडी तो इसमें दोनों होंगी। आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी से सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस हो सकता है फीटस को। बोलो क्या इसका आंसर 3 होना चाहिए, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। सो सी विल बी द आंसर। 62% ने करेक्ट आंसरिंग भी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, गेट सेट गो। बेटा सीपीआर कोई ऐप पे अलग से नहीं आ रहा है, ये मैं आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस बनाकर लाती हूं उस पूरे वीक के, ताकि आप पूरे वीक का साइमल्टेनियसली पढ़ाई करो, सीरियस रहो, अपनी प्रिपरेशन भी चेक कर लो। वही नोट्स में ही रहता है, ये आपको खुद ही सॉल्व करना है या मैं क्लास में सॉल्व करवाती हूं, अलग से कहीं पर डीपीपी जैसा नहीं है ये। ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, सत्य वचन। आरबीसी ऑफ ओ के पास कोई सरफेस एंटीजन नहीं है, सही बात है। इसीलिए तो बेटा डोनर है ये, इसीलिए तो डोनर है यूनिवर्सल, दैट्स व्हाई। 85% ने परफेक्ट आंसरिंग की है, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। यस बेटा, पहला बच्चा आरएच नेगेटिव और आरएच पॉजिटिव मां पिता का अनअफेक्टेड रहता है, बिल्कुल सही बात है। पहले को कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली प्रेगनेंसी में आरएच एंटीजन फीटस का कभी एक्सपोज नहीं होगा मां के खून से, वेल सेपरेटेड, सही बात है। और इसीलिए बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी मां के पास अभी एंटीबॉडी है भी नहीं बेटा, मां के पास पहली प्रेगनेंसी में एंटीबॉडी है भी नहीं, वो तो पहली डिलीवरी होगी, आरएच पॉजिटिव खून आएगा तो उसके खिलाफ बनेगी। 74% ने परफेक्ट आंसरिंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बहुत अच्छी आंसरिंग करिए बेटा, बहुत बढ़िया। कितने स्टूडेंट्स हैं जरा मी लिखकर भेजो जो सीपीआर के लिए बेकरार थे कि यार हमने फ्राइडे को या सैटरडे को या संडे को, एक्चुअली मैंने संडे कहा था, हमने सॉल्व कर लिया, अब हमें चेक करना है बस कैसे भी। प्लाज्मा अगर ए बी है तो एंटीजन तो दोनों है, पर नो नेचुरल एंटीबॉडीज होंगी, सही बात है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आरबीसी की क्लंपिंग होगी अगर रिसिपिएंट के प्लाज्मा में एंटीबॉडी है और डोनर के आरबीसी पे उसी के खिलाफ वाले एंटीजन्स हैं, सत्य वचन है, सत्य वचन है। अब इसका आंसर क्या लगाएं? बेटा दोनों बातें सही हैं, पर ये उसका रीजन नहीं है, ये उसका रीजन नहीं है। ये एक अलग बात है कि ए बी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हाँ, अगर वो ऐसा पूछते कि इसे यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों कहते हैं, तो हम बोल सकते थे क्योंकि इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है, बट अदरवाइज ये दो डिफरेंट फैक्ट्स हैं। 60% ने सही आंसरिंग कर दी यार, वेल डन, वेल डन। तुसी तो दिल पे दिल जीते जा रहे हो। कितने लोग एक्साइटेड थे कि संडे को सीपीआर सॉल्व कर लिया, अब देखें जरा सही किया है या नहीं किया है। चल, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में एंटीबॉडीज नेचुरली प्रेजेंट होती हैं, ए के पास बी वाली, बी के पास ए वाली। आरएच ग्रुपिंग में आरएच नेगेटिव पर्सन पर्टिकुलर एंटीबॉडी केवल अगर पॉजिटिव खून आएगा तो ही बनाएगा, तो ही बनाएगा, तो ही बनाएगा। कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था, आप लोगों के कॉन्सेप्ट तो क्या जबरदस्त हो गए हैं नादान परिंदों। 75% ने सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया, क्या बात है। एक पर्सन का ए ब्लड ग्रुप है, इट कैन डोनेट ब्लड टू अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप बी, बिल्कुल नहीं। इसके पास ए एंटीजन है और इसके पास इसके खिलाफ एंटी ए एंटीबॉडी है, बेटा बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, कतई नहीं, कतई नहीं। टू प्रिवेंट एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, मां को हम देते हैं एंटी आरएच एंटीबॉडीज इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट आरएच पॉजिटिव, परफेक्टली करेक्ट, बिल्कुल सत्य वचन है, सही बात है। 76% ने परफेक्ट आंसरिंग की है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन, वेरी गुड।
प्रॉब्लम ऑफ क्लंपिंग ऑफ आरबीसी अकर्स ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन, नहीं, एंटीजन आरबीसी पर होता है और एंटीबॉडी प्लाज्मा में होती है। ये बात उल्टी लिखी गई है, पहला स्टेटमेंट गलत है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस अकर होता है जब फीटस के आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं बेटा, फीटस को होता है जॉन्डिस, अनीमिया, फीटस की डेथ होती है, सब कुछ फीटस को होता है। 60% ने एकदम सही आंसरिंग कर दी है बेटा, ये सब मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूं, आई होप आपको क्लियर है। चलिए क्विकली क्विकली क्विकली, ब्लड ग्रुप कहीं से भी ले लो, ओ वाला किसी को भी दे सकता है, ए बी वाला किसी से भी ले सकता है, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ओ ओनली, ओ वाला केवल ओ से ले सकता है, दे किसी को भी सकता है पर ले केवल इससे सकता है, ए वाला ए से ले सकता है और ओ से तो सभी ले सकते हैं, बी वाला बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, ए बी वाला किसी से भी ले सकता है। आप लोग तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो बेटा, 83%, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली, कितने क्वेश्चंस बचे हैं अपने अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस बचे? खत्म नहीं हुआ सीपीआर? जो थोड़े से बचे हैं, चलो कोई नहीं। करेक्ट पूछा है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम पर्सन विद एनी अदर ब्लड ग्रुप बिकॉज, नहीं, ये रीजन नहीं है क्योंकि उनकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं है बेटा, रिसिपिएंट की प्लाज्मा एंटीबॉडीज देखी जाती हैं, तो 1 रॉन्ग है। 2 मत देखो, दोनों में ही सही है। 3 देखो, RH नेगेटिव में अगर RH पॉजिटिव खून आएगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएंगे, हाँ तो ठीक है ना, प्रोटीन भी तो एंटीबॉडीज ही होते हैं, हाँ तो ये सही है, हो सकता है, तो उस हिसाब से ये होना चाहिए। ब्लड कैन नॉट बी यूज फॉर ट्रांसफ्यूजन विदाउट केयरफुल मैचिंग, ये भी सही बात है बेटा, एंटीबॉडीज भी तो प्रोटीन्स ही होती हैं, क्लास में तो लिखवाया है। 55% ने सही आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कितने क्वेश्चंस बचे हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएगुलेशन के बारे में बताना है, करेक्ट ओनली। क्लॉट इज फॉर्म, नेटवर्क है फाइब्रिन का जिसमें डेड एंड डैमेज, लिविंग नहीं बेटा, डेड एंड डैमेज ट्रैप होते हैं। हमसे करेक्ट पूछा है, 1 इनकरेक्ट है, ये आंसर नहीं होंगे, 2 तो करेक्ट ही होगा। थ्रोम्बिन बनता है प्रोथ्रोम्बिन से प्लाज्मा में, एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज, इंजरी होगी, प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट करेगा, कुछ फैक्टर्स निकलेंगे जो ये काम शुरू करेंगे। 4 तो करेक्ट है। अब इसको क्या लगाओगे आंसर? बताओ क्या आंसर लगाया है बेटा, जल्दी से बताओ क्या आंसर लगाया है। ये रॉन्ग होगा बेटा, इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म, फिर वो जाकर एक्टिवेट होंगे, फिर एक्टिवेट होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, कम ऑन एवरीवन, यस इनएक्टिव, एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें लिम्फ के बारे में इनकरेक्ट यानी फॉल्स बताना है। कुछ वाटर होता है, वाटर सॉल्युबल होते हैं, ब्लड कैपिलरी से निकलेंगे, बड़े प्रोटीन्स नहीं निकलते हैं। 1 करेक्ट है तो ये आंसर नहीं होगा। डिफरेंट मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता बेटा, सेम ऑलमोस्ट सिमिलर लिखा है, तो 2 भी रॉन्ग है, 2 रॉन्ग है और हमें राइट बताना है। 2 रॉन्ग है, ठीक है कोई बात नहीं, कहीं है भी नहीं। एक्सचेंज जो है वो इसके थ्रू ही होगा, सही बात है, हमसे सही पूछा, ये आंसर होगा। कलर्ड फ्लूइड नहीं है बेटा, ये कलर लेस होगा क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होते हैं, आरबीसी नहीं होते हैं। ओ क्यों? अच्छा अच्छा, फॉल्स पूछा है, माय मिस्टेक, फॉल्स पूछा है, तो 2 और 4 आर फॉल्स, ए आंसर होगा बिल्कुल। 41% ने करेक्ट आंसरिंग किया बेटा, करेक्ट आंसरिंग किया आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट बताना है। ब्लड में क्लॉटिंग होगी जब भी इंजरी या ट्रॉमा होगा, सही है। फाइब्रिन्स कब होंगे? जब इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को थ्रोम्बोकाइनेज नहीं करता बेटा, थ्रोम्बिन करता है। थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाता है।
फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन इंटेस्टिनल विलाई, सही है। लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट करता है टिश्यू फ्लूइड को और वापस मेजर वेन्स में डालता है। तो 2 रॉन्ग है और 2 सही हैं, 2 रॉन्ग है और 2 सही हैं। 34% ने ही सही आंसर दिया है। क्यों दिया है जरा देखो, कहां गलती हुई है, बताइए कहां गलती हुई है। क्या ये गलती कर दी आप लोगों ने बेटा? थ्रोम्बोकाइनेज तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाता है, फिर थ्रोम्बिन है जो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाता है। बताओ कितने लोगों ने सच में गलती की थी? झूठ मत बोलना, पलटो मत, जरा मी लिखकर भेज दो। तो हमें स्टेप्स बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो थ्रोम्बोकाइनेज बनेगा भाई, सबसे पहले, फिर वो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाएगा, आंसर तो आ गया लो। फिर फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनेगा और फिर उसके अंदर ये डैमेज वाले ट्रैप होंगे। 70% ने परफेक्ट आंसरिंग की है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो कितने सारे बच्चे मी लिखकर भेज रहे हैं। बेटा वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा और ध्यान देना है, इसीलिए तो टेस्ट ले रही हूं, तभी तो आपको घर पे करने को दिया था। आप शांति से सॉल्व करो और फिर देखो मेरा कहां गलती हो रही है। क्लास में तो अपन बोलते हैं हाँ ठीक है यार, वो तो मैडम के साथ कर रहे थे, अभी पढ़ा नहीं मैंने, है ना। लव यू ऑल टू। फाइनल स्टेप क्या है? फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनना, वो फाइनल स्टेप है सत्य वचन। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कन्वर्जन इज थ्रोम्बिन, और ये एक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है एट ऑल टाइम्स। नहीं, केवल जब ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तब ये एक्टिवेट होता है, वरना ये इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्म में रहता है। 65% ने परफेक्ट आंसरिंग भी कर दी है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अब तो ज्यादा नहीं बचे होंगे, बस 5 क्वेश्चन और है। फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड, बेटा उसे तो लिम्फ कहेंगे, लिम्फ। इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो बीच की स्पेस वाला था, वो जैसे ही लिम्फेटिक वेसल में आएगा उसे लिम्फ कहेंगे, उसे लिम्फ कहेंगे। लिम्फ कलरलेस है, स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स है, इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए जिम्मेदार है, ये बिल्कुल करेक्ट है। कहां गलती करी बताइए? आपने इसे करेक्ट मान लिया क्या? बेटा टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो सेल्स के बीच बीच में है, एक बार अगर वो लिम्फेटिक वेसल में आ गया तो उसे लिम्फ कहते हैं। ये बात एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये तो बहुत इजी है यार। फाइब्रिनोजन इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, फाइब्रिन एक्टिव है, फाइब्रिनोजन इनएक्टिव है, ए का 4 होगा। थ्रोम्बिन इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को, प्लाज्मा प्रोटीन को फाइब्रिन में चेंज करता है, और कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल है, मिनरल आयन है। 78% ने, ऑलमोस्ट 80% ने सही आंसरिंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लेट्स सॉल्व दिस। बहुत बढ़िया बेटा, थोड़ा सा और, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। लिम्फ एक इंपॉर्टेंट करियर है, फैट्स एब्जॉर्ब करेगा, बिल्कुल सही बात है। इंटेस्टाइन की विलाई में जो लिम्फ वेसल्स हैं, लैक्टियल्स, वो फैट को एब्जॉर्ब करेंगी डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, लिम्फ वेसल्स में जाएगा, फिर वो वेन्स के अंदर ड्रेन करेंगी बाद में, फिर वो वेन्स के अंदर ड्रेन करेंगी बेटा, लेकिन वो काम बाद में होगा, वो अभी नहीं होगा, वो काम तो बाद में होगा। सो असर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स। ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों का ये गलत हो गया? केवल 30% ने सही दिया। बेटा डायरेक्टली थोड़ी ना, लैक्टियल तो लिम्फ वेसल है, लिम्फ में पहले आएगा, फिर लिम्फ उसको वेन्स में डालेगा। कोई बात नहीं अगर गलत हो गया है। क्या आपको समझ आ गया बेटा? क्या गलती समझ आई है? गलती समझ आई है? हम अपना सीपीआर सॉल्व कर रहे हैं, कंबाइंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो मैं आपका वीकली टेस्ट लेती हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम आयंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, बिल्कुल सही बात है। फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज कैस्केड प्रोसेस है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, सत्य वचन है। अब जरा बताओ इसका आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? बिल्कुल सही है, पर ये दो अलग अलग बातें हैं बेटा, ये अलग अलग बातें हैं। एक बात हो रही है थ्रोम्बोकाइनेज कैस्केड प्रोसेस, और एक बात हो रही है कि कैल्शियम भी जरूरी है। सो दे आर नॉट रिलेटेड।
60% ने सही आंसरिंग की है। सीपीआर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं मेरे नादान परिंदे। आइए आपके लिए एक और क्वेश्चन, आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। यस, लास्ट क्वेश्चन। आज हमने ढेर सारे क्वेश्चंस और अपने दिल की धड़कन धक धक हार्ट को समझा है। सर्टेन फैक्टर्स आर रिलीज बाय टिश्यू। हाँ, टिश्यू भी रिलीज करता है और प्लेटलेट्स भी रिलीज करते हैं जब इंजरी होती है और उससे कोएगुलेशन स्टार्ट होता है, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन की बात हो रही है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। क्लॉट या कोएगुलम में नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स है जिसे फाइब्रिन कहते हैं। फाइब्रिन के धागे होते हैं, ना कि प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाएगा, उस फाइब्रिन के नेटवर्क में ये अटका। 72%